बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप भी अपना नया घर बनाने का ख्वाब देखते हैं लेकिन माली हालात कमज़ोर होने की वजह से अभी तक वो ख्वाब पूरा नहीं कर सके तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से अपना नया घर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं। इस कर्ज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है ताकि अगर आपको इस कर्जे की जरूरत है तो आप कामयाबी से एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करवा सकें, वरना एक छोटी सी गलती आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल कर सकती है। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से इस लोन स्कीम को जो नाम दिया गया है वो NBP साहिबान का नाम दिया गया है। अगर मैं यहां पर इसका जो है वो आपको फीचर्स बता दूं, सबसे पहले आप देख सकते हैं कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी रेजिडेंट नेशनल, मतलब पाकिस्तान की शहरियत रखने वाले लोग ही जो है वो इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां से जो है वो मुख्तलिफ किस्म का कर्ज हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अगर आपने अपना नया घर खरीदना है या कोई अपार्टमेंट खरीदना है तो उसके लिए आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं, मतलब आपके पास पहले से प्लॉट मौजूद है, आप उसके ऊपर अपना नया घर बनाना चाहते हैं, आप ये भी कर्ज हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास प्लॉट नहीं है तो आप प्लॉट खरीदने से लेकर अपने घर बनाने तक क्या भी जो है वो नेशनल बैंक से कर्ज हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका घर जो है वो खस्ता हो चुका है, खराब हो चुका है, तो आप अपने घर की इंप्रूवमेंट के लिए भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन लोग इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी मिनिमम सैलरी है, कम से कम माहाना सैलरी आपकी 35,000 रुपए होनी चाहिए, फिर आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपकी माहाना इनकम जो है वो कम से कम 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए, फिर आप इस कर्जे के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मजीद जो है वो सैलरीड पर्सन और बिजनेसमैन को जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मतलब अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपकी माहाना सैलरी कम से कम 35,000 रुपए है और आपको जॉब करते हुए 1 साल हो गया है, तो देन जो है वो आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप करंट एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, मतलब कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको 1 साल हो गया हो, और अगर आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, मतलब परमानेंट जॉब नहीं है, तो आपको जॉब करते हुए 3 साल हो गए हों। उसके बाद अगर बात करें बिजनेसमैन की, तो आपका जो है वो अगर बिजनेसमैन है, मतलब आपका अपना कोई बिजनेस है, आपकी माहाना इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपए है और आपको कारोबार करते हुए 3 साल हो गए हैं, तो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से अपना घर बनाने के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जी इन्होंने रेशियो बताई हुई है कितना कर्जा ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर आप 75 मिलियन तक जो है वो कर्जा हासिल कर सकते हैं। 75 मिलियन से मुराद 7.5 करोड़ रुपए तक। लेकिन अगर आप 1 करोड़ से ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत सी जो है वो शराइत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है कि आप 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जो है वो जरा आसानी से कर्ज हासिल कर सकते हैं। ओके होगा व्यूअर्स। अब यहाँ पर जी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जी कि आपको जाहिर बात है कि ये आप बैंक से ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो मार्कअप अदा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो 2% आपको जो है वो मार्कअप अदा करना होगा, जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। और अगर आप जो है वो बिजनेसमैन हैं तो आपको 3% जो है वो मार्कअप अदा करना होगा। यानी इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितने साल के लिए ले। वैसे तो आप जो है वो 25 साल तक के लिए जो है वो मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम जो है वो 25 साल तक के लिए जो है वो लोन ले सकते हैं। लेकिन 25 साल का मतलब आप समझते होंगे कि जितने साल आप जो है वो लंबा पीरियड लेके जाएंगे उतना ही आपको मार्कअप अदा करना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है। मेरा मकसद किसी को सूद पर कर्ज लेने का मशवरा देना नहीं है। अगर किसी स्कीम में मार्कअप या सूद शामिल हो तो वह इस्लामी लिहाज से दुरुस्त नहीं। आप कोई फैसला करने से पहले किसी आलिम दीन से रहनुमाई जरूर ले लें। शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि अगर आप इस कर्ज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताऊंगा। व्यूअर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूं तो और यहाँ पर हमारे सामने पीडीएफ फाइल के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की जो है वो लिस्ट ओपन हो चुकी है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, मतलब आप जॉब होल्डर हैं, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद
प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट ओरिजिनल होनी चाहिए, आपकी अटेस्टेड टू वैलिड जो है वो शिनाख्ती कार्ड की जो है वो कापियां होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी 2 पासपोर्ट साइज की पिक्चर्स होनी चाहिए। उसके बाद फिर से आपके जो रेफरीज हैं, आपको 2 रेफरेंस देने पड़ेंगे जो आपके खूनी रिश्ते से ना हो, मतलब आपकी फैमिली से ना हो, तो आप उनके 2 रेफरेंस की जो है वो अटेस्टेड जो है वो शिनाख्ती कार्ड की कॉपियां देंगे। उसके बाद आप अपने 3 महीने की सैलरी स्लिप देंगे। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो आप अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद मजीद जो है वो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट की जो है वो प्रूफ प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप उसको कह सकते हैं। फिर आप अपना इनकम प्रूफ प्रोवाइड करेंगे, मतलब लास्ट 3 मंथ्स की आपने जो है वो सैलरी स्लिप्स जो है वो साथ में अटैच करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म आगे चल के जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट होगी, वैलिड सीएनआईसी वही सेम जो है वो शिनाख्ती कार्ड एप्लीकेंट का, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज जो है वो फोटोग्राफ्स होंगे, उसके बाद डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी, अगर मतलब अगर मांगा है तो होगा, अगर आपके पास है तो अटैच करना है, अदरवाइज जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है वेयर एप्लीकेबल। उसके बाद टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब के प्रूफ ऑफ बिजनेस, मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपने उसकी जो है वो ऑनरशिप जो है वो उसकी प्रोवाइड करनी है, या अगर पार्टनरशिप है तो वो प्रोवाइड करनी है। आपके अगर एंटीएन सर्टिफिकेट बना हुआ है तो इन सब चीजों की आपने कॉपीज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद मजीद इनकम असेसमेंट आपने प्रोवाइड करना है, मतलब 6 मंथ की अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, और उस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपके बैंक की जानब से जो है वो स्टैंप लगी होनी चाहिए, ये ओरिजिनल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मजीद कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, ये भी अगर आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं तो देन आपने वो किरायानामा, बिल, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इनके साथ शेयर करनी है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने जो है वो उसने कह दिया कि आपने फॉर्म को मुकम्मल फिल करना है। ये आपको जो ग्रीन नजर आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़े छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, तो देन आपको फिल करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आपको जरूरत है, तो आप अपनी करीबी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो है वो ब्रांच को विजिट करेंगे। आपके तहसील के अंदर एक हो सकती हैं, 2 ब्रांचेस हो सकती हैं, उनको जाके कहें कि NBP साइबान यानी प्रोग्राम में मैंने अप्लाई करना है, और कोशिश करें, उनसे पूछें कि अगर कम जो है वो ईयर्स के लिए, मतलब हम 25 साल के लिए नहीं लेते, हम जो है वो मतलब 5 साल या 10 साल के लिए नहीं लेते, तो उनसे बात कीजिएगा कि मार्कअप के बगैर आपको जो है वो कर्ज मिल जाए, क्योंकि बैंक्स के अंदर, मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर जो है वो ऐसी मुख्तलिफ स्कीम्स होती हैं। टाइम आपको कम दिया जाता है, लेकिन फिर वो सूद से पाक हो जाता है, ठीक है। पहले आपने यही बात करनी है कि सूद से पाक जो है वो कोई कर्ज हमें मिल सकता है। बाकी फर्दर तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये मैं मालूमाती वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको यहां पे फोर्स नहीं कर रहा कि आप सूद पे जाके जो है वो कर्ज ले लें। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कि आपने इस वेबसाइट पर किस तरह से पहुंचना है। आप मोबाइल यूजर्स हैं या PC यूजर्स हैं, ब्राउजर ओपन करेंगे और यहां पे आकर आपने लिखना है NBP होम लोन। NBP होम लोन एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे। पहला लिंक है NBP साइबान के नाम से, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो देन आपकी इनकी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। कोई इसके रेलेवेंट आपका क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।